गार्ड किस लिए यहाँ पे होता है? नहीं तो तुम नेतागिरी भी बतिया रहे हो कि नहीं वहाँ से गायब होता, वहाँ से गायब होता, तब नहीं कोई बोलता है। बोलने की बात नहीं है। हाँ। बोलने की बात हम थोड़ी कह रहे हैं। नहीं आप क्यों ये बात, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए ना। नौका बिहार से कोई गाड़ी नहीं गायब होती, मैं वहीं पे रहता हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं आई है। बिहार पर हमारी डिप्टी थी, कहने का मतलब जब इधर का पार्क नहीं, मुझे आज तक शिकायत नहीं मिली और यहाँ पे हम यहाँ पे 4-5 बार मिल चुकी है। हमारी नेतागिरी मत बतियाइए, नेतागिरी आप बतिया रहे हैं, मैं ये क्या कह रहा हूँ, संजय सिंह चौकी आप नेतागिरी बतिया रहे हैं, आप नेतागिरी बतिया रहे हैं, उसकी बात कह रहा हूँ। आप मत कहिए कुछ जो ड्यूटी। गाड़ी खड़ा किए थे तो हाँ कल हमको भी गाड़ी खड़ा करे तो मना कर रहे थे। नहीं मना करें, लेकिन गाड़ी गायब कैसे हो जा रही है? या तो गाड़ी लगवाइए ही मत, गाड़ी लगवाइए, सीकर लगाइए। और ये बताइए आपकी ड्यूटी यहाँ पे है कि वहाँ पे है जो बैठे थे? पूरे कैंपस में है, पूरे कैंपस में कहीं आवश्यकता पड़ेगी चालू करवा, चालू है। ये मुख्यमंत्री जी का शहर है और ये जिला महिला चिकित्सालय है और यहाँ पे हर हफ्ते 15 दिन 1 महीने के अंदर एक गाड़ी गायब हो जाती है। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि चौकी इंचार्ज साहब की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए क्योंकि जब उनसे शिकायत की जाती है तो साहब जल्दी से मुकदमा नहीं लिख पाते हैं, और जब मुकदमा लिखते हैं तो उसमें लेटर एक दूठे अक्षर, एक दूठे लेटर इधर उधर कर देते हैं। ये भी शिकायत आई है ताकि उनको बाद में यह रिपोर्ट भेज सके आराम से कि इस नंबर की तो कोई गाड़ी ही नहीं है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार त्रिपाठी है। गाड़ी आपकी कब गायब हुई है, कैसे गाड़ी हुई गायब हुई है, पूरा एकदम डिटेल बताइए एकदम। गाड़ी में 21 की रात में यहाँ लगाया यहाँ पे? हाँ जी, सीसीटीवी में आ गया है सब? जी सारा कुछ आया है। और मेरी गाड़ी थी और पापा की गाड़ी भी यहीं साथ में लगी थी, तो मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं जो है खाना लेने जाऊँ। तो फिर मैं, पापा की गाड़ी यहाँ थी, मेरी गाड़ी उधर उस साइड थी, तो मैंने फिर क्या किया, जो है पापा की गाड़ी निकाला। तब उस टाइम मैं देखा तो मेरी गाड़ी वहाँ पे थी। फिर मैं खाना लेके आया, फिर पापा की गाड़ी जब अंदर किया तब भी देखा कि मेरी गाड़ी जो है यहाँ पड़ी थी। बट मैं जब सुबह मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी, जब मैं 1-2 बजे करीब आया तो देखिए मेरी गाड़ी यहाँ नहीं थी। गोरखपुर पुलिस वाले इतने बेचारे हैं, इतने बेचारे हैं कि उनके नाक के नीचे से एक ही जगह से बार बार गाड़ी चोरी हो जाता है। गोरखपुर पुलिस वाले, ये मतलब कि कितनी शर्मनाक बात है। और चौकी इंचार्ज साहब, कौन सा चौकी लगता है इधर? कोतवाली चौकी, हाँ नगर निगम चौकी लगता है। लेकिन चौकी इंचार्ज साहब बेचारे इतने असहाय, इतने बेबस, इतने लाचार हैं कि एक ही कैंपस से बार बार गाड़ी चोरी हो रही है लेकिन चोरों का पता नहीं लगा पा रहे हैं। इतने बेचारे, मतलब कितने बेचारे, दया आ रही है, मतलब कितनी हालत उनकी खराब होगी। वाह। और ये सीसीटीवी फुटेज में पूरा आया है। हाँ। इनका पूरा जो है करीब 3:30 बजे सुबह में ये सारा कुछ किया गया है। चौकी इंचार्ज साहब का नंबर होगा क्या? अगर हो तो दीजिए। नहीं, मेरे पास तो नहीं है पिताजी। चलिए अभी मैं चौकी इंचार्ज साहब से भी बात करूंगा, उनकी जो लाचारी है, बेबसी है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन आप इस तरह से समझिए कि ये मुख्यमंत्री का शहर है और एक ही कैंपस से, वो भी मामूली कैंपस नहीं है, जिला महिला चिकित्सालय है सदर गोरखपुर। ये सदर गोरखपुर का सारा मामला है और इतने दूर की ड्यूटी और एक बार बार गार्ड की तैनाती होती है। या तो यहाँ पे गाड़ी मत लगवाइए, कहिए कि यहाँ पे चोर आते हैं, गाड़ी गायब हो जाती है, लगने ही मत दीजिए अगर नहीं सुरक्षा दे सकते हैं तो कैंपस में। और हर 10 दिन में एक गाड़ी गायब होने की शिकायत है, हर 10 दिन में। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। क्या करते हैं? एम्बुलेंस चलाते हैं। एम्बुलेंस चलाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें, हर 10 दिन में गाड़ी गायब हो जाती है। और गार्ड साहब ये नेतागिरी बतिया रहे हैं, कह रहे हैं आप नेतागिरी बतिया रहे थे। कहाँ बतिया रहे थे? नहीं, इसको नेतागिरी, जब यहाँ से गाड़ी गायब हो रही है तो आप ये क्यों बात नहीं, मुझे आपकी बात कौन सी बुरी लगी? मेरी बात सुनिए पहले, आपकी मुझे कौन सी बात बुरी लगी जानते हैं? आपकी ये बात बुरी लगी कि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से गायब होता है, तारामंडल से गायब होता है, तब नहीं कोई कुछ कहता है। कहने की बात नहीं, देखिए जैसे हमारे तारामंडल, आपका होठ काँप रहा है, आप झूठ नहीं बोलते तो आपका होठ नहीं काँपता। अरे भाई साहब, तब मान ही नहीं रहे इस बात को। नहीं तो ये मैं सरासर यह बात कह सकता हूँ कि नाउ ड्यूटी वाला भी मिला हुआ है। हमारी जैसे मान लो वहाँ पर ड्यूटी लगती थी, पहले लगी थी, तो जैसे मान लो वहाँ पर भी लोग गाड़ियों से ले जाकर खड़ा कर देते थे। कहा जाता था गाड़ी में लाग लगाइए, ताला लगाइए, अपनी चाबी लगाइए, लोग नहीं लगाते, चल देते थे घूमने। तो भाई एक हफ्ता, हाँ गाड़ी रखाने थोड़ी ना है, बताइए। नहीं, क्या ड्यूटी है यहाँ पे? गार्ड की ड्यूटी क्या होती है? सुरक्षा होती है कि नहीं? गार्ड की सुरक्षा होती है। किस चीज़ की सुरक्षा होती है? मान लीजिए उधर एक दिन सब झगड़ा कर दिए, वहीं पे खाली झगड़ा की सुरक्षा होती है? सुनिए, नहीं गाड़ी गायब होती अंदर से। वही मैं कह रहा हूँ कि कैंपस से गाड़ी गायब होगी तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर यही रोड जो दरवाजा दिख रहा है ना, करिया वाला गेटवा, जहाँ पे आप लोग खड़े होते हैं, उसी के बाहरवा से अगर गायब होता तो मैं आपको पूछने नहीं आता। लेकिन अंदर से गाड़ी गायब हुई है तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है।
और सबसे बड़े जिम्मेदार, मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे बड़े जिम्मेदार एसओ साहब हैं और उसके बाद जिम्मेदार है चौकी इंचार्ज साहब। वो लोग बार बार, अब मुद्दे की मुकदमा लिखा गया कि नहीं? अब लिखा गया है। चलिए आप लोग सब ऑनलाइन एफआईआर किया, ऑनलाइन एफआईआर ये लोग नहीं लिखे हैं? नहीं, ये लोग नहीं लिखे ना, नहीं। अपने लोग मुकदमा जल्दी नहीं लिख पाते हैं। ये एसओ साहब और दीवान साहब पिछली बार तो बड़ा सीना चौड़ा करके दीवान साहब बतिया रहे थे, फिर मैं एसएसपी साहब को फ़ोन किया तब जाके एफआईआर लिखे। वो एफआईआर जब लिखे तो नंबर में गलत कर दिए, ताकि बाद में रिपोर्ट लगा सके कि इस नंबर की तो कोई गाड़ी ही नहीं है, झूठा एफआईआर था। मतलब सोचिए कि कितना ज़्यादा टेक्निकली ये सब क्या क्या कर सकते हैं। जिस जनता की सेवा के लिए, जिस जनता के टैक्स के पैसे से इन लोगों को सैलरी जाती है, उस जनता के लिए लोग कितना अपना योगदान दे रहे हैं, कितना अपना ये लोग सहयोग दे रहे हैं, ये आप लोग समझिए इस बात को। और ये सब कुछ हो रहा है मुख्यमंत्री के शहर में। चलिए भैया, आप लोग नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। जब जब ये सब वारदात होगा तब आऊँगा और ऐसे ही रेल के जाऊँगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, सुधरिए चाहे मत सुधरिए, और सुधार करवाइए चाहे मत सुधार करवाइए। अब बाकी मैं फिर से जितने भी शहर में जितने भी लोग हैं सबको आगाह कर रहा हूँ कि इन पुलिस वालों के भरोसे मत बैठिए और इन गार्ड के भरोसे मत बैठिए। ये सब किसी काम के नहीं है। ये लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, लोग आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आपको अपने सामान की, अपने जान माल की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। यही 20-25 किलोमीटर की दूरी पे खजनी है, वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे गोली चल जा रही है, 4 लोगों को, 3 लोग घायल हो जा रहे हैं। जाके सदर अस्पताल से ट्रांसफ़र होकर अभी उन लोगों को कवर करके आ रहा हूँ मेडिकल कॉलेज से। ये हालत है, किसके भरोसे आप लोग रहेंगे? थाने में जाएंगे, एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, ये तो हालत है। तो आप लोग अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, इन लोगों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए। और बाकी मैं एसओ साहब से और यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है उनसे भी बात करता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं। लिपा पोती वाला जवाब देंगे कि मामले की जांच हो रही है, एफआईआर होगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कैसे? मतलब कि एक ही कैंपस से बार बार कोई चोर आता है चुनौती देके और आराम से गाड़ी डुगराते हुए लेके गया होगा। इसी रास्ते ले गया ना, पिछली बार भी इसी रास्ते से। आइए इधर आइए, आइए पूरा दिखाता हूँ मैं। पिछली बार भी यहाँ से गाड़ी रखी हुई थी और इसी रास्ते, आइए आइए सर आगे आइए, इसी रास्ते से लेके गया। बताइए, यानी कि वो पूरा एकदम जुगाड़ू है, बार बार इसी कैंपस से गाड़ी गायब हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ के लोग भी मिले हुए हैं। यदि यहाँ के लोग का, यहाँ के गार्ड का सहयोग नहीं होता, अगर यहाँ के गार्ड, अभी गार्ड को उठाइए, 4 अभी लॉकअप में रखिए, रिमांड में, अभी सारा का सारा अभी बता देगा। इसी रास्ते लेके गया है, बताइए। वहाँ ले जाके स्टार्ट किया पीछे। अच्छा, वहाँ भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है। बताइए, यहाँ से डुगरा के लेके जाता है और कहाँ पे स्टार्ट करता है ये भी बताइएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये छोटी मोटी घटना है और इस घटना को मैं कवर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तुल दे रहा हूँ और इसको मुद्दा बना रहा हूँ। लेकिन एक ही जगह से बार बार जब कोई घटना होती है तो मुद्दा बनाना पड़ता है। और मैं बहुत ही दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग भी, यहाँ का गार्ड भी और यहाँ के कुछ लोग तो मिले हुए होंगे उस चोर से, जो चोर बार बार हर 10 दिन पे, हफ्ते पे, महीने में चोरी करके इस रास्ते से गाड़ी लेके जाता है। ये है मुख्यमंत्री का शहर और जिस कैंपस में मौजूद हूँ वो है जिला महिला सदर अस्पताल। और जो पुलिस वाले एसआई साहब हैं, बेचारे चौकी इंचार्ज साहब हैं, वो इतने ज़्यादा बेचारे हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके बस का कुछ ही नहीं है। और एसओ साहब भी बेचारे ही होंगे कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। पिछला गाड़ी एफआईआर नहीं लिख रहे थे, एफआईआर बहुत ज़्यादा एसएसपी साहब से जब फ़ोन करवाया तो एफआईआर किए भी तो नंबर ही गलत कर दिए। ये इन लोग की कार्रवाई है। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके, यहाँ पे सोचिए, यहाँ तक गाड़ी डुगरा के आती है, फिर यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है और फिर लेके जाया जाता है आराम से। और चोर, मैं जांच करवा लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं माइक छोड़ दूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कैंपस वाले मिले हुए, कोई ना कोई मिला हुआ है, तब ये सब हो रहा है। बाकी उम्मीद करता हूं कि एसएसपी साहब के संज्ञान में मामला जाएगा और कार्रवाई करवाएंगे और एसआई साहब को भी लाइन हाजिर करके या फिर उनके ऊपर भी जाँच बैठवा के कि कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका ट्रांसफ़र करवाइए अगर उनके बस की बात नहीं है तो। जय हिंद।